तो इसके अंदर इस क्वेश्चन में डायोड्स गिवन है और हमेशा की तरह इसमें क्या करना है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। ये प्लस है तो ये P है, ये P है, ये N है, ये N है, ये N है और ये P है। प्लस इज कनेक्टेड विद P पर नेगेटिव इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, तो इसकी क्या हो गई, रिवर्स बायसिंग। तो ये तो गया, तो ये तो करंट को पास होने नहीं देगा। प्लस इज कनेक्टेड विद P तो ये पास होने देगा, सारा का सारा करंट बाहर से आएगा। तो टोटल करंट क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R1। यहां से आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, ये हमने लास्ट टाइम किया था, इस क्वेश्चन को देखें। पीएन जंक्शन डायोड गिवन है एज ए रेक्टिफायर, तो ये एक डायोड है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। क्या करना, क्या इसमें करना ही नहीं है, आउटपुट बतानी है। हाफ वेव रेक्टिफायर है, 2 डायोड चाहिए फुल वेव के लिए, हाफ वेव के लिए ही आंसर है, कुछ करना ही नहीं है इसका, आंसर सी आंसर है। नेक्स्ट, एक ना स्क्वायर सिग्नल इसमें पास कर रहे हैं, स्क्वायर मीन डिजिटल सिग्नल है ऐसे। तो क्या निकालना है आपको इसमें, आपको इसमें निकालना है स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड, मतलब -5 और 5 के बीच में डिफरेंस 10 है, देन आउटपुट सिग्नल अक्रॉस RL विल बी इक्वल टू। तो आपको इसमें बताना है कि आउटपुट सिग्नल क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो जब आप इसमें पास करेंगे, ये भी तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो नेगेटिव साइकिल को ये पास होने नहीं देगा, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव कर देगा। तो ये आंसर पॉजिटिव करेगा 5 वोल्ट का, -5 करेगा नहीं, तो आंसर बस +5 पास करो तो बात खत्म हो गई। तो इसलिए इसका आंसर है, ये आंसर है। The circuit has two oppositely connected ideal diodes given है. What is the current flowing in the circuit? सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ बनाना है प्लस और ये माइनस। प्लस इज कनेक्टेड विद N, माइनस कनेक्टेड विद P, ये P और ये N। प्लस विद N रिवर्स बाइसिंग, प्लस विद P फॉरवर्ड बाइसिंग, तो सारा का सारा करंट यहाँ से पास करेगा। तो इसके अंदर क्या गिवन है, 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, आंसर। नेक्स्ट, ये हमने सीखा था फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या करना है, अर्थिंग को देखना नहीं होता, मैंने बताया था। N इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव रिवर्स बायसिंग, तो हमने ढूंढनी है इसमें, यही तो आंसर, ये आंसर है इसका, हाँ ये आंसर हो तो गया, रिवर्स बायसिंग ढूंढनी हो गया। एक फुल वेव रेक्टिफायर है ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेन फ्रीक्वेंसी, तो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल विल बी इक्वल टू व्हाट। तो याद रखना कि फुल वेव रेक्टिफायर में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइकिल खत्म हो जाते हैं और नेगेटिव साइकिल भी पॉजिटिव बन जाता है, तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी, क्योंकि बार बार सिग्नल ऊपर ही रहता है, तो आंसर डबल कर देना है। तो अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 50 है तो फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी 100 हो जाएगी, तो आपने डबल कर देना है।
इसका जो आंसर है, व्हेन पी एन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, बात पक्की है। तो ये तो आंसर पक्का ठीक है, रिड्यूस्ड। ये तो गलत है, डिवाइडेड नहीं है, रिड्यूस्ड सही है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, तो आंसर ए या सी में से है। अब कह रहे हैं बैरियर हाइट। बैरियर हाइट क्या होती है? बैरियर हाइट है बैरियर पोटेंशियल। तो शुरू में जब पीएन जंक्शन पे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं, पोटेंशियल बैरियर पहले कम होता है, जैसे जैसे मिलते जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता 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 जाता है, तो इट इंक्रीजेज, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज, डिप्लीशन लेयर बिकम थिन। तो इसका आंसर फिर ये रहा, बोथ आर रिड्यूस्ड। नहीं, बैरियर हाइट रिड्यूस, इसका आंसर क्या है? सी है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ऐसा है, बैरियर हाइट रिड्यूस का मतलब है कि देखो बेसिकली क्या होता है, बैरियर हाइट क्या होती है इसको समझते हैं। जैसे सपोज एक पहाड़ है, ये रहा पहाड़ है, एक किसी बंदे को ना ऊपर भाग के आना है, मीन आपने इसको फ्रीली मूव करवा फेंका और इसको पहाड़ पे चढ़ना है। अब पहाड़ की जितनी हाइट होगी, है ना, जो हाइट है वो चढ़ नहीं पाएगा, उसको बाहर से एनर्जी चाहिए होगी वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए। बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रॉन जो है पीएन जंक्शन के क्रॉस फ्रीली मूव कर सकता था पहले, पर अब एक पहाड़ पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। तो पोटेंशियल बैरियर पहले बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, उसके बाद रुक गया, क्योंकि उसके बाद डिप्लीशन लेयर तो रुक गई, पोटेंशियल बैरियर तो रिड्यूस हो गया। कहने का मतलब अभी बढ़ता बढ़ता कम हो गया और ये फ्लैट हो गया। अब अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करवाना है तो तुम्हें पीछे से एक्सटर्नल बैटरी देनी, वो एनर्जी बैटरी लगानी पड़ेगी, बाइंसिंग करनी पड़ेगी, तो ये इस बैरियर को क्रॉस कर पाएगा। तो शुरू में ये बढ़ रहा होता है लेकिन बाद में ये घट जाता है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हो जाते। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंबाइन हो जाते हैं, पोटेंशियल बैरियर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है और इसलिए ये जो है चढ़ाई करना रोक देता है। तो ग्राफ पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ है, ये पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ है कि शुरू में जैसे जैसे जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन होल मिलते हैं बैरियर बढ़ता जाता है और फिर घट जाता है, ऐसा रुक जाता है बस। इसलिए इसका आंसर सी मार्क है, इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस हो जाता है। In the middle of depletion layer of a reverse bias PN junction, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, तो रिवर्स बाइसिंग के अंदर वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे? ड्यू टू रिवर्स बाइसिंग विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस एंड करंट थ्रू द डायोड इज ऑलमोस्ट जीरो। इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट जीरो एट द मिडल ऑफ डिप्लीशन। याद करना पड़ेगा, डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है अगर आपका इसमें क्या हो जाता है, अगर रिवर्स बाइसिंग होती है। याद ही करना पड़ेगा, फैक्ट याद करना पड़ेगा इसका। तो कुछ क्वेश्चन तो फैक्ट बेस्ड ही हैं, अगर याद कर लिए तो ठीक है, नया आ गया तो पता नहीं। तो इस क्वेश्चन में ये माइनस है और ये प्लस है, और ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, और ये N है, ये P है। तो माइनस इज कनेक्टेड विद P, रिवर्स बाइसिंग गया ये, तो माइनस विद N फॉरवर्ड, ये माइनस है तो ये माइनस है, माइनस विद N फॉरवर्ड है, तो बस ये दो बचेंगे और ये उठ जाएगा। तो बना लेना इसका इक्विवेलेंट जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो बीच वाली वायर तो हट गई, ये देखो क्या बचा, एक 6 बच गया और ये 10 बच गया और ये 6 बच गया। ये देखो
6 बचा, 10 बचा और 6 बचा। तो एक इलेक्ट्रिसिटी की नॉर्मल प्रॉब्लम होगी सीरीज पैरेलल की। बस आपको ये देखना है कि कौन रिवर्स बाइसिंग है। जो रिवर्स बाइसिंग है उसको हटा दो, उस वायर को हटा दो। जैसे इस केस में ये रिवर्स बाइसिंग की वायर है, क्योंकि माइनस इस कनेक्ट, ये रिवर्स बाइसिंग है माइनस विद पी। इस वायर को हटा दो, बस फिर ये बचा, एक ये बचा और एक ये बच गया और ये बच गया, ये रहा। तो बस ये सब बचेंगे, ये हटा दो। तो फिर ये सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। उसके बाद हटा ही देना है, उससे करंट को पास होने देना, तो उसको रखने का फायदा नहीं, उसको उठा दो। अब चेक करो फिर से फॉरवर्ड एंड रिवर्स। Voltage of the diode in the forward bias is 0.6 volt. Current through the resistor of 40 ohm is equal to what? तो पहले ना डिसाइड करो कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस है, ये माइनस है। माइनस विद एन फॉरवर्ड बाइसिंग है, विद पी रिवर्स बाइसिंग है। रिवर्स बाइसिंग इसको उड़ा दो। तो ये डायोड खुद 0.6 वोल्ट का भी है, ये रहा। तो एक में से 0.6 माइनस भी करना पड़ेगा इसमें अपने को, क्योंकि जब डायोड की कट ऑफ वोल्टेज गिवन होती है तो उसको माइनस करना पड़ता है। तो ये अब ये वायर है 60 और 40 किस में है? सीरीज में। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ये देखो, तो 60 और 40 सीरीज में और ये डायोड 0.6 वोल्ट का डायोड है। तो करंट क्या होगा? टोटल वोल्टेज 1 वोल्ट में से 0.6 को माइनस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी? 100 ओम है। आंसर करंट आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें। के अंदर ये फॉरवर्ड बायस्ड है। द डायनेमिक रेजिस्टेंस एट 3 मिली एम्पियर विल बी इक्वल टू व्हाट? तो आपका 3 मिली एम्पियर कहाँ मिलेगा आपको? ये रहा 3, ये रहा। यहाँ से ये चेक करो, ये 2 डॉट्स भी गिवन है ना, डॉटेड लाइंस। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या? चेंज इन वोल्टेज। तो इसमें से इसे माइनस कर लें, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। तो वोल्टेज की वैल्यू इसके अंदर क्या ली हुई है इसने?
0.75 0.65 अंदाजे से ले लीजिए। देखो ये 0.7 है तो ये 0.7 0.8 के बीच में 0.75 है, ऐसी 0.6 और 0.7 के बीच में 0.65 है, 0.75 माइनस 0.65 ऐसे करना है, तो ये इसकी वैल्यू है। अब ये तो कर लोगे यार, वही फॉरवर्ड रिवर्स बहुत इसमें रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। देखो ना ये 0.7 तो डॉट है ना, ये डॉट है 0.7, अपने को तो ये लेना है। वो ऐसे नहीं है, वो तो अंदाजे से इसके आसपास लेना होता है जो डॉटेड लाइंस गिवन होती हैं। डॉटेड लाइन बनाई इसलिए होती हैं ताकि वो वोल्टेज लें, खुद से ना लें, इसका मतलब ये है। देखो both the diode used in the circuit are assumed to be idle and have negligible resistance when these are forward biased। तो ये forward biased हैं और रेजिस्टेंस इनकी खुद की नहीं है, तो इनका कट ऑफ पोटेंशियल 0.7 वोल्ट गिवन है। फॉर द इनपुट वोल्टेज एज शोन, वोल्टेज एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ए पॉइंट की वोल्टेज निकालनी है, तो ध्यान से देखना इसके अंदर ये कितने वोल्ट है 12.7, ये कितने वोल्ट है 4 वोल्ट। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा इसमें, इसके अंदर बाइसिंग निकालना क्या है इसमें, मुझे निकालना है इसमें फॉर द इनपुट वोल्टेजेस एज शोन, तो इनपुट है वहां से 12.7 है, वहां से 4 वोल्ट है। वोल्टेज एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो मुझे बाइसिंग चेक करनी पड़ेगी, मेरे को लगता है पहले बाइसिंग चेक करने के लिए बड़ी वोल्टेज में से छोटी वोल्टेज को माइनस करके एक वोल्टेज को जीरो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही करते हैं इसमें, ये देखो, तो इसको हम पहले जीरो बनाएंगे, कैसे, ये देखो, तो इसके अंदर ये 12.7 है और ये 4 है, तो इसको अगर जीरो बनाएं तो ये क्या बनेगा 12.7 माइनस 4 वोल्ट, और वो भी किस में, पॉजिटिव में, पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद P, तो इसकी कौन सी बाइसिंग है, फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। तो अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग है तो उस केस में मेरे को A का पोटेंशियल निकालना है, तो ये 12.7 है। देखो चेकिंग, करंट यहाँ से पास होगा और करंट को जाना कहाँ पर है, हायर से लोअर पोटेंशियल, और ये तो बिल्कुल ही अर्थ ग्राउंड कर रखा है, तो करंट तो ऐसे ही जाएगा। तो ऑब्वियसली ये 12.7 है और इसकी खुद की वोल्टेज 0.7 है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या डबल होगी 12.7 माइनस 0.7, डन आंसर। तो एक बाइसिंग देख लो, वहां से शुरू होते हुए नीचे ग्राउंड कर रखा है और करंट हमेशा ग्राउंड की तरफ ही जाता है, जीरो पोटेंशियल पे जाता है, वो हायर पे क्यों जाएगा, वो तो जीरो पे जाएगा। तो आपको रास्ते का पोटेंशियल निकालना है, तो आप पोटेंशियल ड्रॉप कर दो, आंसर आ जाएगा, वहां से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। वो कह रहा है एक लाइट एमिटिंग डायोड है जिसका बैंड गैप गिवन है और वेवलेंथ निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत किए,
तो लैम्डा एनर्जी एच सी बाई लैम्डा, वहां से लैम्डा निकाल लेना आंसर। तो आई वी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एज शोन। तो आपको इसमें क्या करना है, ये कह रहा है कि किसकी करेक्टरिस्टिक है, याद करनी पड़ेगी। ये ना इसकी है जीनर की, जीनर केस में काम करता है रिवर्स में, जीनर डायोड रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। तो रिवर्स बाइसिंग की करेक्टरिस्टिक यही तो होती है, ये रिवर्स आंसर, क्योंकि जीनर रिवर्स में है तो रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स इसका आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है इन द गिवन सर्किट इफ द पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड इज 10 मिली वोल्ट। तो क्या है जीनर, ये रहा, तो ये 10 मिली वॉट है पावर। तो पावर की वैल्यू है 10 इंटू मिली का मतलब 10 की पावर -3 वॉट, तो ये 10 मिली वॉट है। द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस आर एस टू रेगुलेट द इनपुट अनरेगुलेटेड सप्लाई इज। तो वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस आर एस, तो आपको आर एस निकालना है। अब मुझे पता है कि अगर इसमें पावर पता है, इसमें मेरे को वोल्टेज पता है, तो मैं पावर इज इक्वल टू V इंटू आई से इसमें क्या निकाल सकता हूं, ब्रांच में करंट आ जाएगा I। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई से करंट आ गया। अब क्योंकि ये 5 वोल्ट है तो पैरेलल में ये भी 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस है, मुझे यहां का भी करंट पता लग जाएगा I डैश।
ओम लॉ से, 5 पैरेलल है। तो अब मुझे यहाँ का करंट पता लग गया, मुझे यहाँ का करंट पता लग गया, तो फिर यहाँ का जो करंट होगा वो दोनों का क्या होगा, सम होगा, आई डैश। समझो यहाँ का करंट भी आ गया, तो यहाँ का करंट आ जाएगा इन दोनों का एडिशन। ये 8 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो ये 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट आ गया, इसमें टोटल करंट आ गया, और यहां से ओम लॉ से रेजिस्टेंस आ गया आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो रिवर्स ही लगाओगे वो कर, वो तो ब्रेकडाउन में काम करता है ना, एकदम ड्रास्टिक करंट बढ़ जाता है उसका। उससे पहले तो जाता नहीं ना, ओके रखता है, जान के इसका ब्रेकडाउन करवाया जाता है ताकि करंट पास करे। ब्रेकडाउन के पास काम करता है, ये काम ही ब्रेकडाउन में करता है ये। रिवर्स की जो तो वो स्टेज ही पार कर चुका होता है। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है, इसमें फिर 6 पे काम करना है, तोड़ के करना है इससे, इसलिए करंट पास होता है। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है इसमें, तो जीनर के अंदर तो है ही नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी, कुछ करना थोड़ा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो जीनर में कोई खास नहीं है इसमें, देखो सारी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। दिखाता हूँ और दिखाता हूँ, ये देखो तो क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड इज 3 वोल्ट। तो ठीक है, ये 3 वोल्ट है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई जेड? तो आई जेड क्या है, इसके अंदर करंट कितना है ये निकालना है, ये आई जेड। ये 3 वोल्ट है, तो ये 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो समझो यहां का करंट आ गया, इधर का करंट आ गया। ये 10 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो ये 7 वोल्ट है। यहां का करंट भी आ गया I2, यहां का करंट आ गया, यहां का करंट आ गया, तो यहां का करंट क्या होगा, I2 माइनस आई, I2 माइनस आई, आंसर आ गया। ठीक, तो आंसर आ गया। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, बार बार कह रहा हूं, उसमें कुछ करना ही नहीं है, फिर से जीनर डायोड है। इसके अंदर देखो, ये रेजिस्टेंस यहां लगाओ या यहां लगाओ, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है, यहां लगा लो। जीनर कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, तो ये पैरेलल में है, ये भी 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो यहां का करंट आ गया आई। ये 20 है, ये 10 है, तो माइनस करके ये भी 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो यहां का करंट भी आ गया। अब यहां का करंट आ गया, यहां का करंट आ गया, तो यहां का करंट क्या होगा, दिस करंट माइनस दिस करंट, तो ये करंट भी आ जाएगा, दोनों को माइनस करके आंसर किरचॉफ लॉ। तो फिर से नॉर्मल प्रॉब्लम है ये।
तो क्वेश्चन है जीनर डायोड ऑफ पावर रेटिंग 1.6 वॉट, ठीक है। तो जीनर की जो पावर रेटिंग है वो 1.6 वॉट है, इज टू बी यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इफ जीनर डायोड हैज अ ब्रेकडाउन ऑफ 8 वोल्ट, तो ये 8 वोल्ट का है। देखो इसमें पावर पता है, 8 वोल्ट पता है, तो यहां से करंट आ जाएगा आई, करंट आ गया। अब वो कह रहे हैं कि पीछे से वोल्टेज 3 और 10 के बीच में है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एस फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ डायोड विल बी। देखो सेफ ऑपरेशन तब है जब ये ब्रेकडाउन होगा, 3 पे तो ब्रेकडाउन होता नहीं, वो तो 8 वोल्ट का खुद है, तो कम से कम यहाँ वोल्टेज क्या होनी चाहिए 10, तो 3 या 10 में 10 लगाएंगे। अगर ये 10 है, ये 8 है, आपको इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, तो ये 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट है। अगर इसमें करंट कितना है, करंट आप निकाल लेना यहाँ से जितना भी है, तो इसमें करंट अगर आई की वैल्यू आ गई, वही देखो इसी ओपन सर्किट है, इसमें तो करंट जाता नहीं, करंट तो ऐसे ही घूम के आने वाला है, देखो ऐसे ओपन में तो जाएगा नहीं, तो जो भी करंट है वही करंट इसमें आएगा आई। तो ये 2 वोल्ट है, यही सेम करंट इसमें पास कर दो और इसकी वैल्यू आ जाएगी आंसर। ओम लॉ की प्रॉब्लम है तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ जीनर। तो ये ऑप्शन है, इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस एंड बिहेव लाइक सिंपल पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड में तो ये पीएन जंक्शन है नॉर्मली है, और रिवर्स में ये रिवर्स में काम करता है, तो ये ऑप्शन है, ठीक है। Which one of the following statement is not correct for LED? LED किसमें काम करती थी, लाइट इमिटिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड में, तो ये कह रहे हैं रिवर्स में, गलत है सी ऑप्शन, फॉरवर्ड में काम करती है। सोलर सेल की करेक्टरिस्टिक बताया था मैंने, सोलर सेल की करेक्टरिस्टिक्स याद करने को, वी और आई की करेक्टरिस्टिक्स ये सोलर सेल। तो क्वेश्चन है कि जो फोटो डायोड है is used to detect optical signal. These diode are preferably operated in reverse bias mode because फोटो डायोड को रिवर्स में क्यों काम करते थे, मैंने बताया था, क्योंकि फोटो डायोड क्या करता है, फोटोन गिर के करंट डिटेक्ट करना होता है, और मेजोरिटी करंट डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैंने बोला बहुत लोग भाग रहे हैं, 2 लोग और भाग जाएंगे पता नहीं लगेगा, तो रिवर्स में करते हैं, ताकि रिवर्स के अंदर थोड़े माइनॉरिटी कैरियर जब भागते हैं तो काफी रिवर्स करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो डी ऑप्शन है, फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर जब दौड़ेंगे प्रोड्यूस हायर रिवर्स बायस करंट, तो जो डिटेक्ट करना ईजी हो जाता है, तो डी ऑप्शन करेंगे इसमें। जीनर है, तो फॉर दिस सर्किट as shown below, calculate the value of IZ.
तो ये 100 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, ये भी 50 वोल्ट है, ये 50 है, इसकी रेजिस्टेंस पता है तो समझो यहाँ का करंट तो आ गया। ये 100 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, तो सोचो ये भी आ गया। यहाँ से यहाँ का करंट आ गया, यहाँ का करंट आ गया, यहाँ का करंट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो यहाँ का करंट क्या होगा, इन दोनों करंट को क्या कर दें, माइनस। बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लगाओ इसमें नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आंसर। सेमीकंडक्टर फोटो डायोड कैन डिटेक्ट अ फोटोन विद वेवलेंथ ऑफ, तो बैंड गैप निकालने का लैम्डा पता है तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो एनर्जी आ गई आंसर, तो निकाल लेना एच सी बाई लैम्डा। इसमें देखो टेक द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड यूज इन अ गिवन सर्किट एज 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट का जीनर डायोड है। फॉर द इनपुट वोल्टेज एज शोन, तो ये इनपुट पास करवानी है, तो क्या बताने हैं आपको, आउटपुट वोल्टेज क्या है। देखो जीनर जो डिसाइड कर लेता है एक बार 6 वोल्ट तो 6 वोल्ट ही है, तो उसने 6 के ऊपर सारे सिग्नल को काट देना है, ऊपर भी और नीचे भी, तो सिग्नल को पास तो होने देगा, करंट को तो पास होने देगा, लेकिन काट के। तो इसकी आउटपुट वोल्टेज का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा इसमें, सी। ये कटिंग कर देगा, देखो ये देखो बिल्कुल फ्लैट कर देगा इसे, तो सिर्फ 6 वोल्ट तक रखेगा, बाकी उड़ा देगा। इसका आंसर सी है।
दो जीनर डायोड्स हैं ए एंड बी, दो लगा दिए इकट्ठे, हैविंग ब्रेकडाउन ऑफ 6 और 4 वोल्ट कनेक्टेड इन दी सर्किट, तो आउटपुट वेरिएशन ड्रॉ करनी है। देखो सबसे पहले जब पीछे से वोल्टेज बढ़ेगी, सबसे पहले ब्रेकडाउन किसका होगा, 4 का होगा। तो पहले 4 वाला काम करना शुरू करेगा जीनर, तो ये देखो करंट बढ़ेगा और 4 वोल्ट तक बढ़ेगा। फिर उसके बाद वोल्टेज पीछे से और बढ़ेगी, फिर 6 वाले का भी ब्रेकडाउन होगा। तो 6 वाले का ब्रेकडाउन हुआ तो एक बार फिर ये इधर 6 जाएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा 6 वोल्ट पे, जो कि इसमें नहीं है। देख रहे हो 6 की बात ही नहीं कर रहा, 4 की बात ही नहीं कर रहा, 4 की बात कर रहा है, फिर 6 की बात कर रहा है, पर करंट एकदम ऐसे बढ़ा रहा है, एकदम नहीं बढ़ेगा। 4 से 6 तक करंट जो है उसका लीनियर करेक्टरिस्टिक्स होता है और थोड़ा टेढ़ा बढ़ता है, वो एकदम ऐसे फ्लैट नहीं बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। तो इसका ये आंसर बनेगा इसका। मुश्किल क्वेश्चन है वैसे करना। फिर से वही जीनर आ गया, फिर से एक बार जीनर। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड गिवन है 5.6 है, करंट आई जेड निकालना है। तो करंट आई जेड निकालना है तो क्या गिवन है, 5.6 वोल्ट है। तो अगर ये 5.6 वोल्ट है तो ये भी 5.6 वोल्ट है, ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, तो क्या आ गया, यहाँ से करंट आ गया। तो यहाँ से करंट की वैल्यू आ गई, ये 5.6 है, ये 9 है, तो ये कितने 9 माइनस 5.6 वोल्ट है। तो यहाँ से करंट आ गया, ये करंट आ गया, ये करंट आ गया, तो फिर ये करंट तो आ ही जाएगा। ये तो बिल्कुल बार बार वही सेम रेपिटेटिव क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो जीनर के क्वेश्चन सारे रिपीट हैं, कोई चेंज नहीं है इसमें। ये देख लेते हैं।
इसमें ये एक फिगर है जिसमें ना आपको ये करंट IS गिवन है और जीनर ब्रेकडाउन इसमें 6 वोल्ट गिवन है। तो ये 6 वोल्ट है, तो ये भी 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो यहां से करंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये 6 वोल्ट है और वो कह रहा है कि अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज वेरीज बिटवीन 10 से 16। तो मैक्सिमम जीनर करंट क्या होगा? ऊपर से करंट जब 16 होगा तभी करंट मैक्सिमम होगा, तो 16 वोल्ट लगा दो पीछे। पीछे अगर 16 है तो यहां पर 10 वोल्ट हो जाएगा, डिवाइड हो गया। ये 10 है, इसकी रेजिस्टेंस पता है तो करंट आ गया, इसका करंट आ गया, इसका करंट आ गया, तो समझो इसका करंट भी आ गया, आंसर आ गया। फिर तो किरचॉफ लॉ से वैसे ही क्लियर हो जाएगा इसका। जीनर नहीं आएगा CBSE में, न्यूमेरिकल नहीं है जीनर के। तो मेरे ख्याल से यहां तक सफिशिएंट है।